नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक मेरे साथ। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी हथेली रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। एक मुख्य समस्या है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये लग रही है, बहुत छोटी है और बहुत सरलता से इसको ठीक किया जा सकता है, ऐसी ये समस्या दिखाई दे रही है और इसी से आप परेशान हैं। बाकी सब ठीक है और ये भी छोटी सी है, कुछ उपाय दे रहा हूँ, ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। सबसे पहले देखेंगे तो ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है। देखो, व्यक्ति का जो चीज़ है वो उसका दिमाग ही होता है, ठीक है ना। मस्तिष्क मानी जो परिचायक है बुद्धि की, आपकी विवेक की। अगर किसी व्यक्ति के जीवन काल में इसका कितना महत्व है ये हम सभी लोग जानते हैं। किसी व्यक्ति की आयु, चाहे महिला हो या पुरुष है, बहुत लंबी हो, लेकिन व्यक्ति का जो विवेक है वो संतुलित ना हो, बुद्धि संतुलित ना हो, तो वो लंबी आयु किसी काम की नहीं होती है। घर में आपके कितने भी सुख संपदा हो, भाग्य बहुत शानदार स्थिति में हो, लेकिन अगर व्यक्ति विवेकहीन हो, बुद्धिहीन हो, तो ये चीज़ें बिना काम की होती हैं। तो इसीलिए इस लकीर का बड़ा महत्व होता है। यहाँ पे ये बहुत तीव्र है, पूरी हथेली को पार कर रही है। ये आपके वर्तमान समय को बता रही है। क्या बता रही है? कि आप इस समय प्राय बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, कल्पनाओं में डूबी हुई दिखाई दे रही हैं और आपका जो मन है वो एकाग्रचित्त नहीं है, मन गड़बड़ है, ठीक है ना। लेकिन जीवन में अच्छी सफलता भी आपने पाई है, आगे भी आप पाएंगी, ये निश्चित है। लेकिन कल्पनाएं हमेशा बनी रहेंगी, ये भी दिखाई दे रहा है। हाँ, बौद्धिक स्तर आपका बहुत सुंदर है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे जिस पर्वत का प्रभाव पड़ रहा है, आपका मन का कारक, जो मन को प्रभावित करता है, 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, वो चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जायतो, मानी चंद्रमा मन का कारक है, जल तत्व का ये कारक है, ठीक है ना। ये मन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर की ओर बहुत ज़्यादा उठ गया है। अति सर्वत्र वर्जते, हथेली में अति सभी जगह वर्जित होता है। इसका मतलब है मस्तिष्क रेखा चंद्रमा पर प्रभाव डाल रही है, तो क्या कर रही है? आपकी हर समय सोचने वाला व्यक्तित्व बना रही है, कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व बना रही है, मन एकाग्रचित्त नहीं हो पा रहा है और क्या है, कल्पनाओं में ही व्यक्ति को डुबो रहा है। वहीं चंद्रमा प्रभावित हो रहा है, ज़्यादा स्तर में आ रहा है, अति सर्वत्र वर्जते, तो इसके कारण क्या हो रहा? मन बेचैन हो रहा है, मन भटक रहा है, क्योंकि मन को ही प्रभाव डालता है। मन को गड़बड़ किए हुए है, मन को बेचैनी अवस्था में ला रहा है और अलग अलग प्रकार के ख्याल आ रहे हैं कि अब इस दुनिया में क्या रखा हुआ है, अब चले यहाँ से वैराग्य की ओर चलें, कहीं साधु बन जाएं, सन्यासी बन जाएं। ये किसका कारण होता है? ये चंद्रमा के अनबैलेंस होने के कारण और मस्तिष्क का सीधा प्रभाव पड़ने के कारण ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सॉरी, इमोशनली भी आप परेशान हो रही हैं, मन अच्छा नहीं रह रहा है और कहीं ना कहीं अगर ये ज़्यादा गड़बड़ होता है तो आपको पेट की हल्की फुल्की समस्याएं भी हो सकती हैं और नींद आने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। क्या करना है आपने? सबसे पहले तो जल का सेवन खूब करें, ठीक है ना। और दूसरा, दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार की क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करें। और तीसरा, चंद्रमा का अच्छा उपाय दे रहा हूँ,
किस प्रकार से क्या करना है। कुछ ही समय बाद निश्चित तौर पे ये चंद्रमा ठीक हो जाएगा। यकीन मानिएगा, जो ये समस्या चल रही है बहुत छोटी है। कोई बहुत बड़ा यज्ञ नहीं करना है आपने, कोई बहुत मंत्र जाप नहीं करने हैं आपने, कोई कहीं बहुत बड़ा दान नहीं करना है आपने। बस छोटी छोटी अपनी रूटीन की चीज़ों को सुधारना है, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। बहुत बड़ा कुछ नहीं है आपके जीवन में कि जो आप बहुत ज़्यादा घबरा जाएं, क्योंकि जब मन पर प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है, तो चीज़ें बहुत बड़ी दिखने बैठ जाती हैं। समस्या कुछ भी ना हो, हल्की सी भी हो, बहुत बड़ी दिखने बैठ जाती हैं। और फिर व्यक्ति जाता है कुछ ऐसे लोगों के पास जो मार्केटिंग के चक्करों में जो है उसको बहुत ज़्यादा डरा देते हैं, और फिर व्यक्ति परेशान होने बैठ जाता है, जहाँ तहाँ पैसा लगाने बैठ जाता है। इस चीज़ से बचें, क्योंकि आपका अंगूठा ही यही कह रहा है। क्या कह रहा है? देखिएगा, ये पहला पौरवा बहुत छोटा है आपका, उसके मुकाबले सेकंड पौरवा उससे बहुत बड़ा है, दुगना बड़ा है। थोड़ा बड़ा हो चलता है, लेकिन दुगना बड़ा है। इसका मतलब है आपको हल्का संभल के रहना चाहिए इस बातों में। आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय जीवन में नुकसान को जन्म दे सकता है। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। तो देखिएगा, जल्दबाजी से बचें, भावनाओं के वशीभूत होकर कोई बड़ा निर्णय न लें, अति उतावलेपन में कोई निर्णय न लें, तो जीवन सही रहेगा। और छोटी छोटी क्रियाओं को करें तो निश्चित ही जीवन में अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इसमें क्या करना है? एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है। उस योगा को, उस प्राणायाम को मैं आपको दे रहा हूँ, वो सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी प्रभु की पूजा है, आपका शरीर का विज्ञान है, आपका मेडिटेशन है। इसको करिएगा ना, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, निश्चिंत रहें। अब दूसरी बात देखेंगे, ये जीवन की रेखा है आपकी। अब ये इस प्रकार से पूरी तरह से पीछे की ओर आ रही। परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण की भावना है आपके अंदर बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व भी आपका है, अपनी मन की मालकिन हैं आप। स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको अच्छा लगता है, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम करना आपको अच्छा नहीं लगता है, और थोड़ा जिद्दीपन भी आपके अंदर बना हुआ है। लेकिन रिस्पॉन्सिबल व्यक्तित्व की धनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आप छोटी उम्र से ही जानती हैं, लेकिन यहाँ भी वही है, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर गलत निर्णय ले सकती हैं, और उस गलत निर्णय के कारण अपना नुकसान या पछताना पड़ सकता है। तो थोड़ा काबू रखें मन पे, क्योंकि मन वाला जो भाग है वो कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ दिखाई दे रहा है। इसको ठीक करने के लिए एक तो जल का सेवन ज़्यादा करें, दूसरा मेडिटेशन करें, जो मैं दिव्य ध्यान योग क्रिया दे रहा हूँ। इसी से चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये स्पष्ट दिख रहा है। तीसरी चीज़ अगर हम देखते हैं, ये हृदय की लकीर है आपकी। अब यहाँ पे देखेंगे इस तरह से आ रही है, ये हृदय की लकीर, और यहाँ से एक भाग इस तरफ आ रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, एक विष्णु का तिलक बन रहा है। यहाँ पे विष्णु का तिलक का मतलब है आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें कहते हैं हम, 5 एलिमेंट, जिससे आपका शरीर बना हुआ है, ये पंच तत्व की देह बनी हुई है, और जो आपके शरीर के चक्र हैं, और जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान नरसिंह जी हैं, विष्णु हैं। ठीक है ना, इसका प्रभाव है आपके अंदर, थोड़ा ध्यान रखिएगा।
आपके इष्ट देव भगवान बद्री नारायण जी हैं। जितनी ज़्यादा समर्पण रहेगा जीवन में निश्चित ही उतनी दिव्यता को और उतनी ही भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। तो इस कारण जो है वैराग्य आपके जीवन में आ रहा है, तो इसको कंट्रोल भी आपको अपने हिसाब से करना है। जिस मस्तिष्क से वैराग्य आ रहा है उसी मस्तिष्क की क्रिया करने से वो वैराग्यपन को हटाना है और जीवन में शानदार स्थिति को प्राप्त करना है। अब देखिएगा यहाँ पे चाहे हम मस्तिष्क रेखा देखें, चाहे जीवन की रेखा देखें, चाहे हृदय की रेखा देखें, शानदार स्थिति की है। इसका मतलब है उम्र भी अच्छी खासी है, शानदार उम्र है आपकी, अभी काफ़ी अच्छी जिएंगे और राजयोग के हिसाब से जिएंगे आप, ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ये आपकी स्वास्थ्य की लकीर है, ये आपके आरोग्य के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में और आपकी तंदुरुस्ती के बारे में बताता है। एक रेखा इस पे जो है डबल स्टैंड ले रही है और चंद्रमा जो है ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, तो ये मन पर ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। वैसे चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, ठीक रहने वाला, चिंता वाली चीज़ें नहीं है, कोई खंडित वाली चीज़ें नहीं है, जीवन को संकट में डाल दे ऐसी चीज़ें नहीं हैं। निष्फिक्री रहें, चिंता न करें उन चीज़ों की, सपोर्ट देती हुई रेखा है। लेकिन चंद्रमा का प्रभाव तो है भाई, वो तो डालेगा ही। अब दूसरी रेखा यहाँ तक ठीक है, आगे चलकर जो है ये थोड़ा लूज हो रही है। ये है धन और संपत्ति की रेखा, ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। दोनों रेखाएं आपकी हथेली में थोड़ा अनबैलेंस है। हाँ, इसमें जो है उतनी दिव्यता नहीं है। धन और करियर का मामला, धन का मामला जो शानदार रहना चाहिए थी उसमें उतना नहीं है। तो क्या करना है, लक्ष्मी नारायण की पूजा करो ना, उसको ध्याओ प्रभु को, अपने आप धन आपके पास आएगा। तीसरी रेखा बहुत गजब की है, चंद्रमा को ठीक करो, आपका सुख की रेखा है। ईश्वर आपको सुख देगा, अपने स्वास्थ्य का, धन का और ऐश्वर्य भोगने का। क्यों चिंता कर रहे हो आप? एक चंद्रमा के कारण ही सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इसको ठीक करिएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, चिंता वाली तो कुछ बात है ही नहीं। ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है, हल्की झुक रखी है इस तरफ, इसका मतलब है धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, ईश्वर में विश्वास बना हुआ है, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, ये दिखाई दे रहा है। और एक शानदार दयावान, खूबसूरत दयालु व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है। और ये बता रहा है कहीं भी क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, ये चीज़ें आपके व्यक्तित्व को कभी प्रभावित नहीं करेंगी। चाहे कैसी भी स्थिति हो, आपके अंदर दयालुता रहेगी, वात्सल्य भावना रहेगी, प्रेम और दया और करुणा की भावना बनी रहेगी, ये नैसर्गिक रूप से है। मिडिल फिंगर देखें, ये भी झुक रही है रिंग फिंगर की तरफ, सूर्य की उंगली की तरफ, ये थोड़ा गड़बड़ है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। कई बार दोहरा दोपी का काम भी जीवन में करना पड़ा है, ये दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं इस तरफ झुकी हुई है, हल्के रूप में यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा रहेगी। इससे बड़ी है और इससे हल्की छोटी है तो कार्य कुशलता है आपके अंदर, व्यवहारिक आप अच्छे हैं, लेकिन स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा है। और स्वाभिमान में कभी कभी औरों के ऊपर शासन करने की इच्छा, जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो निखर कर ज़्यादा आ रही है, अनुशासन में ज़्यादा रहना, तो ये थोड़ा खलता है लोगों को, ठीक है ना। घमंडी समझते हैं जो ज़्यादा दिन तक साथ में रह गया, तो इस चीज़ से थोड़ा आपको बचना है। धन कमाने की ललक भी अच्छी रहेगी, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और फाइलिंग में थोड़ी सी कमी को दिखा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपका शुक्र का पर्वत अच्छा है, अपने को मेंटेन रखना,
अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी, अच्छी रहेंगी। और जहाँ ये खूबसूरत है तो तन को भी खूबसूरत रखता है, मन को भी खूबसूरत रखता है, सुंदर होता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन थोड़ा थोड़ा जालनुमा बनना ये बताता है व्यक्ति किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गया है और इतना डीपली सोच रहा है कि कभी कभी डिप्रेशन में चले जा रहा है। व्यक्ति जितना मेहनत कर रहा है, जितना परिश्रम कर रहा है, कहीं ना कहीं उस तरफ से देखे जाए तो उसको अभाव की स्थिति लग रही है, जीवन में पूर्णता नहीं दिखाई दे रही है। और लाख कोशिश करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख है उस सुख को व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे मछली का चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति को वैराग्य की तरफ ले जाता है। ठीक है ना। अब वैराग्य का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के साधु बनना, नहीं। आपका निम्न मंगल और आपका उच्च मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे देखिएगा ये थोड़ा नीचे की तरफ खिसक रहा है, परिवार को लेके कुछ चिंताएं बनी हुई दिखाई दे रही हैं कुछ समय तक, और हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति भी दिख रही है जो मोटापे को जन्म दे सकता है। और थोड़ा सा अलग सा व्यक्तित्व दिख रहा है, तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। अपार मान सम्मान मिलेगा आपको, बहुत सुंदर सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? शनि भी आपका अच्छा है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई ना कोई ऐसी वजह पैदा कर रहा है जिन वजहों की ज़रूरत ही नहीं थी, अचानक ही। और दिल में कुछ न कुछ वहम ऐसा डलवा रहा है जिसके कारण तनाव की स्थिति अपने आप पैदा होती हुई दिखाई दे रहा है। इससे निपटने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक प्राणायाम दे रहा हूं, वो करना है। यहाँ पे सूर्य में देखेंगे तो रेखा तो है लेकिन धीरे धीरे कमजोर हो रही है। ये रेखा व्यक्ति को यश की प्राप्ति करवाती है, ये रेखा व्यक्ति के जीवन को निखार के सामने रख लेती है, लेकिन ये थोड़ा कम है, तो इस चीज़ को ठीक करें। दिव्य सूर्य क्रिया में दे रहा हूँ, उसको जरूर करेंगे, बहुत अच्छा लाभ होगा। अगर यश पाना चाहते हैं, जीवन में धन की भरपूरता पाना चाहते हैं, जीवन में जो है अपने वर्चस्व को कायम रखना चाहती हैं, तो सूर्य को ठीक करें। और जब सूर्य को ठीक करेंगे तो जहाँ यश मिलेगा आपके कामों को, वहीं कहीं ना कहीं वर्चस्व स्थापित होगा, जीवन में ऊर्जा मिलेगी। वास्तविक जो जीवन की खुशहाली है, जो स्वास्थ्य का मामला है, जो जीवन का उत्साह है, जो उसकी ऊर्जा है, वो आपके अंदर बेहतरीन अवस्था में रहेगी, उसकी आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। दिव्य सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से करेंगे, बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिएगा, आपका हथेली शानदार है। यहाँ पे अगर बुध की स्थिति देखें तो बुध की स्थिति थोड़ा सा यहाँ पे अनबैलेंस दिखाई दे रही है, और जब ये अनबैलेंस होता है और इस प्रकार की जो है इसको कटअप की स्थिति आती है, और यहाँ भी इस प्रकार की स्थिति आ जाती है। ये घट चुकी है घटनाएं दाम्पत्य जीवन में, शायद काफ़ी बड़ी घटना घटी होगी जिसके कारण कहीं ना कहीं जीवन थोड़ा सा कुछ समय के लिए अनबैलेंस हुआ होगा, और उसका प्रभाव चंद्रमा ने ले लिया है, जिसके कारण अभी भी कई प्रकार की जो है मन से परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये ठीक हो जाएगा, इसका प्रभाव वेग अब निकल गया है। हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का सेवन करें, निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा अगर यहाँ से देखें इस प्रकार से दिख रहा है, मनी करियर और धन की रेखा ठीक नहीं है, और ये यहाँ पे इस तरफ आ रहा है। थोड़ा सा जो है हल्का रूप में आपके जीवन में पितृदोष नजर आ रहा है, हल्के रूप आंशिक रूप में है, बहुत ज़्यादा नहीं, और बड़ी सरलता से इसे ठीक करना है। अभी पितृपक्ष आ रहे हैं, अपने परिवार से कहिएगा, ठीक है ना। क्या करना है उन्होंने, अपना जो कुल पुरोहित होगा आपका, आपके पितरों के निमित्त
पितृदोष को खत्म करने के लिए जो भी प्रयोजन हो, जो वो उचित समझते हैं, आप पितृपक्ष में करिएगा। और अपने ब्राह्मण को हो सके तो गाय का दान दीजिएगा। अगर सचमुच में वो गाय ले जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी है। और कैसी गाय? वैसे तो आजकल नॉर्मल जो है बछड़े देते हैं, नहीं, जो गाय ब्याई हुई हो बछली सहित, उस गाय का दान कर लीजिएगा। अगर नहीं होता है थोड़ी ठीक ठाक वाली चांदी की एक गाय ले लीजिएगा और पूरी विधि विधान से उस चांदी की गाय का ब्राह्मण को दान कर लीजिएगा। आपकी जीवन में जो भी पितृदोष होगा वो पूरी तरह से जो है संपन्न हो जाएगा, पितृदोष नहीं रहेगा। ठीक है ना। और पितृदोष नहीं रहेगा तो आपका जो परिवार है, आपकी जो बच्चे हैं, उनके रोजगार के नए माप आएंगे। ठीक है ना। बहुत बढ़ोतरी होगी, वंश में बढ़ोतरी होगी। चाहे बच्चों का विद्या का मामला है, चाहे कुटुंब का विद्या का मामला है, चाहे धन का मामला है, हर प्रकार से ओजस्वी ये चीज़ बनाएंगे, उनको आगे बढ़ने का रास्ता खुल जाएगा। तो आंशिक रूप का जो पितृदोष है इस पितृपक्ष में उसको ठीक करें और अपने कुल पुरोहित से करें, ये सबसे अच्छा होगा। चाहे वो विद्वान है नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर वो एक आचमन पानी का भी डालेगा, उससे आपके पितृ जो है मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं यार हमारा तो नहीं है लेकिन दूसरा ब्राह्मण बहुत विद्वान है। कुछ नहीं करना है ऐसा। ब्राह्मण ब्राह्मण होता है, उसके अंदर ब्रह्म तत्व होता है, अगर वो कर्म कांड कर रहा हो तो। ठीक है ना। अब ज्ञान अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल अज्ञानी है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर कुल पुरोहित नहीं है तो जो आपको लगता है कि ब्राह्मण बहुत संतोषजनक हैं, उनसे अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और दान करिएगा। निश्चित रूप से जबरदस्त रूप में जो है सफलता की आपको प्राप्ति होगी। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से कुछ उपायों को ऑडियो के माध्यम से और लिख करके दे रहा हूँ। करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।